राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में खुफिया तौर पर छुपा दिया। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और एक उसके खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम नहीं था। एक दिन किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकल गया। तहखाने का दरवाजा खोल वह अंदर दाखिल हुआ और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है, तो वो हैरान हो गया और उसे ख्याल आया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब कहीं खजाने का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया मुझसे। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिए और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ तो दरवाजे के पास आया। अरे ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद है। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई ना था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो रहा था। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उससे बात कह रहे हों कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख प्यास से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढ रही थी, पर उनको राजा नहीं मिला। कई दिन बाद जब मंत्री राजा के खजाने को देखने आया तो उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आपने कितने ही हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा किया हो, सब यही रह जाएगा। इसीलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म कर लोगों की भलाई के काम कीजिए बिना किसी स्वार्थ के, और अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। नोट: किसी ने कहा है कि पैसा ही सब कुछ होता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, पर मैं कहता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। पैसा भी तभी काम आता है जब अपने साथ होते हैं, वरना पैसा कितना भी हो, बुढ़ापे में अगर अपने साथ ना हो तो पैसा ना खाना बना कर देता है और ना ही पानी। इसलिए अपनों को साथ रखिए, अपनों की गलतियों को माफ कीजिए। गलतियां भी इंसान से ही होती है। किसी की 10 अच्छाइयां भुलाकर एक छोटी सी गलती के कारण अपनों में दीवार खड़ी ना करे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।